Good morning, students. Today we will discuss in the physics of 12th class electric charges and fields. Is electric fields. Our today's topic is electric fields. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा आप डेफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय एनी अदर चार्ज पार्टिकल। स्पेस अराउंड ए चार्ज, इसका मतलब ये है कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन, वह एरिया जिसमें यदि किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को ले जाया जाए तो वह चार्ज पार्टिकल किसी फोर्स का इन्फ्लुएंस फील करता हो, जिसपे कोई एक फोर्स अप्लाई होती हो, तो उस चार्ज के, पहले वाले चार्ज के अराउंड जो भी फील्ड है, जितने फील्ड में दूसरा चार्ज एक फोर्स को फील कर रहा है, उस पूरे रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस पूरे रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसा मान लीजिए कि कोई एक चार्ज हमने लिया, मान लीजिए कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने क्यू ले लिया, तो इस चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन, इस चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें यदि कोई छोटा सा चार्ज, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज लिया है और ए भी अगर पॉजिटिव है, ए भी चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो इसके आसपास मैं अगर इस चार्ज को लेकर के जाता हूं तो इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। तो जितने रीजन में यह फोर्स अप्लाई होता है अराउंड दिस चार्ज, दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या यह चार्ज ऑलवेज हमें सीन होगा, क्या हमें दिखाई देगा? देयर इज नो नीड, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इस चार्ज को हमने यहां पे रखा और इस तरह से एक हमने यहां पे कर्टेन लगा दिया, एक कर्टेन लगा दिया। अब ये चार्ज हमें नहीं दिख रहा है और इस छोटे से चार्ज को मैं जैसे ही लेकर आया यहाँ पे, तो यह चार्ज क्या करने लगता है, इधर की तरफ मूव करता है या इधर की तरफ मूव करता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो अगर इस चार्ज को या ये चार्ज लाने पर यदि वह किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगे, वहां से हिलने लगे, चलने लगे, तो हमें मान लेना चाहिए कि यहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाया है? या कोई एक दूसरा पार्टिकल बनाया होगा। अब वह पार्टिकल हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर दिख रहा होगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एक चार्ज है जिसके अराउंड उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, जिसकी वजह से इस पर एक फोर्स इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन अगर ये चार्ज हमें नहीं दिख रहा है तो भी हमें ये मानना है कि कोई तो है जो अपने अराउंड एक फील्ड बना रखी है, उसी फील्ड की वजह से इस चार्ज पे एक फोर्स का इन्फ्लुएंस फील हो रहा है। तो दिस रीजन अराउंड दिस चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे हम लोगों को ये देखना है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे आपने देखा कि जो चार्ज यहां पे है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, वो बड़ा सा चार्ज है, वो बड़ा चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस चार्ज का नाम है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, इसे हम सोर्स चार्ज कहेंगे। और जिस चार्ज को मैं इसके नियर बाई लेकर आया हूं, इस चार्ज को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसकी वजह से मैं टेस्ट कर रहा हूं कि हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट और नॉट। इज इट क्लियर?
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और जो टेस्ट चार्ज है अगर ये भी पॉजिटिव है, तो बट नेचुरल है कि इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि किसी भी दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा रिपल्सिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे यह क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वह इस डायरेक्शन में लगेगा। ये अभी जो मैंने एरो दिखाया है इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये चार्ज यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस पे लगने वाला चार्ज जो है इस डायरेक्शन में होगा। अगर इधर है तो इस पे लगने वाला जो चार्ज होगा वह कुछ इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे है तो लगने वाला चार्ज इस डायरेक्शन में होगा, या मान लीजिए कि यहाँ पे है तो इस पे लगने वाला चार्ज इस डायरेक्शन में होगा। तो आपने यहां से देख लिया कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के नियर बाई कोई दूसरा हम टेस्ट चार्ज जो कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, और छोटा चार्ज हम इसलिए लेते हैं कि वह खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ना क्रिएट कर सके, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ना क्रिएट कर सके। इसे चार्ज पर सिर्फ हम टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज ये है जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट किए हैं। तो आपने देखा कि यहां से इस डायरेक्शन में, यहां से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहां से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे आपको ये इस बात का एहसास हो गया होगा कि यदि हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स उस चार्ज के आउटवर्ड डायरेक्शन में है। आउटवर्ड मतलब कि वह बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहां से आपने देख लिया कि फोर्स जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वह इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड का मतलब कि सोर्स चार्ज से बाहर की तरफ निकलता हुआ प्रतीत होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, दूर जाएगा। तो यहां पे दो बातें हमें बिल्कुल नोट करनी है। पहली चीज कि सोर्स चार्ज में बी पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों बातें हो सकती है। अभी निगेटिव के लिए हम बात करेंगे। और बट टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर, हमेशा टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के रोट है, सिर्फ अभी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? तो आपने यहां पे देख लिया कि टेस्ट चार्ज शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव बट सोर्स चार्ज में बी पॉजिटिव और निगेटिव। इट क्लियर? अब हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए कि यहां पे हमने कोई निगेटिव चार्ज लिया है, निगेटिव चार्ज क्यू, तो ये भी अपने अराउंड क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसके आसपास मैं कोई टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आता हूं, तो उस टेस्ट चार्ज पर यह जो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है, वह फोर्स एक अप्लाई करेगा। और इस निगेटिव चार्ज के द्वारा उस टेस्ट चार्ज पर अप्लाई किया गया फोर्स, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करें, या कूलम्ब्स लॉ से अगर इसको हम जानने की कोशिश करें कि किस टाइप का चार्ज है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस पर जो लगने वाला चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है और ये टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव क्यू नॉट, तो इस पे लगने वाला चार्ज जो है वह इस डायरेक्शन में होगा। क्यों इस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। हम जानते हैं कि अपोजिट जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब आप ये भी कर सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इधर ये लेके जाएगा, खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना कम लिया है कि वो उसका या तो ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है।
बट इसके पास मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका चार्ज ज्यादा है, तो ये इसको जरूर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां से इसका जो डायरेक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमने अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन बना दिया। अगर ये क्यू नॉट चार्ज इस प्लेस पे है तो इसका डायरेक्शन ये होगा। क्यू नॉट चार्ज अगर यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। यहां से ये डायरेक्शन ऐसे शो करेगा, और अगर यहाँ पे है तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसा शो होगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। निगेटिव चार्ज के लिए कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप से कुछ निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो आपने दो बातें यहां पे सीख लिया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और यदि निगेटिव चार्ज है तो इसके द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, मीन्स सोर्स चार्ज की तरफ होगा। इसमें माइनस क्यू जो है ये सोर्स चार्ज है, यहां पे ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, और ये जो है ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। यहां पे सोर्स चार्ज इसको हम कर रहे हैं, इसको टेस्ट चार्ज कर रहे हैं। अब यहां पे नोट कर लें, एक बात श्योर नोट कर लें। क्या हमें नोट करना है? क्यू नॉट या टेस्ट चार्ज क्यू नॉट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और निगेटिव चार्ज सोर्स चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गई, और इस तरीके से हमने इसके डायरेक्शन की बात करी। अब यहाँ पे एक दूसरी बात ये भी हम लोग नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि डायरेक्शन ऑलरेडी डायरेक्शन की बात हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाई कैपिटल ई। हम लोग इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये पता चल गया होगा। यहां पे एक बात और समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये विजिबल होती है या इनविजिबल होती है। योर आंसर शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इनविजिबल। हमें नहीं पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इनविजिबल होती है, या इनविजिबल है जो हमें दिखाई नहीं देती है। अब आपका क्वेश्चन एक दूसरा ये भी राइज हो सकता है कि हाउ टू चेक हियर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट आर नॉट। अब आप यहाँ पे जैसे इस कमरे की हम बात करें तो इस रूम में आपको पता करना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है या नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए
हाउ टू चेक appearance of electric field at any place। आप कैसे चेक करेंगे किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? तो इसको चेक करना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको चेक करना है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कोई सोर्स चार्ज दिख रहा है और ना ही हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको दिख ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनविजिबल होती है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज। पहली स्टेप में आप क्या करेंगे, ब्रिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज at where you want to check, at that place लिख लो, at that place। आप वहां पे क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व on that charge, on that test charge, on that test charge, any force is acted। क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो फोर्स लगने से क्या मतलब है, फोर्स लगने से मतलब यह है कि जैसे आप टेस्ट चार्ज को यहाँ पे आपने ला के रखा और अगर वह किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगता है, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगता है, चाहे वह इधर जाता हो, इधर जाता हो, इधर जाता हो, इधर जाता हो। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेकर आए और ये मूव करने लगा इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई जादू तो हो नहीं सकता यहाँ पे कि हम चार्ज लेकर आए और मूव करने लगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये टेस्ट चार्ज किसी भी डायरेक्शन में मूव करने लगे या किसी फोर्स का इन्फ्लुएंस फील करने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हियर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। समझ बात आ गई? ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, अगर किसी भी फील्ड, किसी भी प्लेस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो सबसे पहले वहां पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, बहुत छोटा सा, और उसको उस प्लेस पे रखेंगे जहां पे हमें चेक करना है। और अगर हम देखते हैं कि वह चार्ज किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगता है, वह एक जगह नहीं स्थिर रह रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस प्लेस पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना कि वह इनवर्ड है, आउटवर्ड है, निगेटिव चार्ज सोर्स चार्ज के द्वारा बनाया गया है या पॉजिटिव सोर्स चार्ज के द्वारा बनाया गया है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उस चार्ज के बारे में तुम्हें पता है नहीं। अगर वो चार्ज, सोर्स चार्ज आपको पता है कि इस डायरेक्शन में यहां पे है, तो आप बोल सकते हो कि यह पॉजिटिव सोर्स चार्ज के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि यह हमारा जो टेस्ट चार्ज है इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब कि इस पर रिपल्सन लग रहा है। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर ये सोर्स चार्ज यहां पे है और अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब वो निगेटिव सोर्स चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया है। तो दिस इज इम्पॉसिबल और दिस इज वेरी टफ to check or to tell source charge is negative or source charge is positive. That means what is the direction of the electric field, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, जब तक हमें टेस्ट चार्ज के बारे में कुछ नहीं पता है तो। लेकिन ये पता करना कि उस प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, ये बहुत आसान है। एक टेस्ट चार्ज लेके आया, टेस्ट चार्ज को वहां पर रखा, अगर टेस्ट चार्ज पे कोई भी फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स किसी भी डायरेक्शन में अगर वह मूव करने लगता है, तो इसका मतलब उसे फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स इन्फ्लुएंस हो रहा है
तो समझ लीजिए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। ठीक है, तो यहां पे हमने ये बता दिया कि कैसे आप चेक करेंगे कि किसी भी प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है या नहीं है। तो अभी हमने दूसरा पॉइंट लिखा था कि ऑब्जर्व ऑन दैट टेस्ट चार्ज एनी फोर्स इज एक्टेड। तो थर्ड पॉइंट आपका होगा इफ एस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज present there, and if that test charge is stable या रेस्ट की पोजीशन में है, then there is no इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर इस टेस्ट चार्ज पर किसी प्रकार का कोई फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि कोई भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट हुई है। क्लियर हो गया सबको? ये बात सबको क्लियर हो गई? ओके। अब हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? ई से। और या अगर इसमें डायरेक्शन अगर है तो इसका मतलब कि श्योर है कि वह वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड E इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इफ सोर्स चार्ज is positive, then direction of electric field will be outward from source charge। क्या होगा? यदि हमारा सोर्स चार्ज अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आउटवर्ड होगा। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, यहां पे हम ये देख रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बट सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो यहां पे हमने डायरेक्शन बता दिया कि इस सोर्स चार्ज से क्या होगा? आउटवर्ड होगा। इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। लेकिन अगर यहीं पे सेकेंड इफ source charge is negative,
then direction of electric field will be inward to the source charge, to the सोर्स चार्ज। क्या होगा, यदि सोर्स चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह इनवर्ड होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी ये आपका निगेटिव चार्ज है, निगेटिव सोर्स चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यह क्या होगा, ये इनवर्ड होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ये इस टाइप का होगा। मीन्स ये क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, और ये आपका सोर्स चार्ज है। ये आपका सोर्स चार्ज है। तो आपने यहां पे देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह इनवर्ड हो रहा है। सोर्स चार्ज, इसको भी इसी में लिख देते हैं। सोर्स चार्ज। तो आपने यहां पे देख लिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए आउटवर्ड होगा, यानी कि बाहर की तरफ जाएगा, और निगेटिव सोर्स चार्ज के लिए, सॉरी ये निगेटिव बेटा, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो यहां पे आपने देख लिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन्स उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हम लोगों ने अभी डेफिनेशन पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सोर्स चार्ज के द्वारा किसी टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई किया जाता है या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई एक सोर्स चार्ज है, ये भी हमने पॉजिटिव ले लिया है, और दूसरा एक टेस्ट चार्ज हमने लिया है यहाँ पे छोटा सा, ये हमने टेस्ट चार्ज लिया। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो आपको पॉजिटिव लेना है। तो इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर कुल कितना फोर्स लगाया जाएगा, कुल कितना फोर्स लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर इसके डायरेक्शन की बात करेंगे आप तो इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। फोर्स कितना होता है यह हम कैलकुलेट करते हैं किसके द्वारा, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा। तो इस टेस्ट चार्ज पर सोर्स चार्ज के द्वारा टोटल फोर्स पर यूनिट चार्ज,
टोटल फोर्स पर यूनिट चार्ज, ध्यान रखना है, टोटल फोर्स पर यूनिट चार्ज जो भी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया। टोटल फोर्स अप्लाइड बाई, या ऐसे हम कहें टोटल फोर्स पर यूनिट चार्ज अप्लाइड बाई एनी सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर होगी बात। किसी सोर्स चार्ज के द्वारा किसी टेस्ट चार्ज पर जितना टोटल फोर्स अप्लाई किया जाता है, अगर उस फोर्स को Q नॉट से मीन्स उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो जो भी रिजल्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको? ओके। तो यहां पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं, डेरिवेशन लिख दें, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन, ठीक है। तो यहां पे ये इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें, लेट पॉजिटिव Q चार्ज इज ए सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज एंड स्मॉल q नॉट, ये भी पॉजिटिव है, इज ए टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज which separated at r distance, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r हो, मीन्स इसके सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वह कितनी है, अगर ये r है, देन फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस विल बी F। हमने क्या निकाल दिया, दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, F होगा। अब ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हैं तो बट नेचुरल है कि यह रिपल्सिव फोर्स होगा, और ये उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगी, बट आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ लगेगी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F टोटल फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज मीन्स Q नॉट। तो बेटा आप लोगों को यहाँ पे फार्मूला मिल गया कि किसी भी टेस्ट चार्ज के द्वारा, किसी भी टेस्ट चार्ज के द्वारा